गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हमारा थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं ब्रिंगिंग अप करी का। तो इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट में देखा कि करी एक डूबते हुए बच्चे को बचाने में अपने मालिक की सहायता करता है, और दूसरे पार्ट में उसे चोरी ना करने की अच्छी आदत सिखाई गई। और तब थर्ड पार्ट में हम देखते हैं कि उसे क्या ट्रेनिंग दी गई है। एन एलिफेंट मस्ट बी टॉट व्हेन टू सिट डाउन, व्हेन टू वॉक, व्हेन टू गो फास्ट एंड व्हेन टू गो स्लो। एक हाथी को ये अवश्य ही सिखाया जाना चाहिए कि कब उसे बैठना है, कब उसे चलना है, कब उसे तेज चलना है और कब उसे धीरे चलना है। यू टीच हिम दीज थिंग्स एज यू टीच अ चाइल्ड। आपको उसे ये चीज़ें ऐसे सिखानी होती है जैसे किसी बच्चे को सिखाते हैं। इफ़ यू से धत एंड पुल हिम बाय द ईयर ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन। और अगर आप उसे धत कहते हैं और उसे कान से खींचते हैं तो वो बड़े आराम से बैठना सीख जाता है। सिमिलरली, इफ़ यू से माली एंड पुल his trunk forward, he will gradually learn that it is the signal to walk. और इसी तरह अगर आप उसे माली कहते हैं और उसकी सूंड को आगे की ओर खींचते हैं तो वो ये समझ जाता है कि उसे चलना है। करी लर्न माली आफ्टर 3 लेसन। करी माली शब्द के मतलब को 3 लेसन के बाद सीख गया। बट इट टुक हिम 3 वीक्स टू लर्न धत। लेकिन उसे धत सीखने में 3 सप्ताह लग गए। ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन। वह बैठने में बहुत अच्छा नहीं था। एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन। और आप ये जानते हैं कि एक हाथी को बैठना क्यों सिखाया जाता है? बिकॉज ही ग्रोज टॉलर एंड टॉलर देन यू हु टेक केयर ऑफ हिम। क्योंकि वह आपसे बहुत बड़ा हो जाता है जो उसकी देखभाल करते हैं। So that when he is 2 or 3 years old, you can only reach his back with a ladder. क्योंकि जब वो 2 या 3 साल का होता है तो उसकी पीठ तक आप केवल सीढ़ी की सहायता से ही पहुंच सकते हैं। इट इज़ देयर फॉर बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन बाय सेइंग दैट सो दैट यू कैन क्लाइंब अपॉन हिज बैक। तो इसलिए ये ठीक है कि आप उसे धत कहकर बैठना सिखा दें ताकि आप उसकी पीठ पर आराम से चढ़ सकें। फॉर हु वुड वॉन्ट टू कैरी अ लेडर अराउंड ऑल द टाइम। और कौन सारा दिन सीढ़ी अपने साथ रखे। द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू टीच द एलिफेंट इज़ द मास्टर कॉल। और एक हाथी को सबसे मुश्किल चीज़ सिखानी होती है वो है मास्टर कॉल। ही जनरली टेक्स 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली। वह आम तौर पर 5 साल लेता है इसे अच्छी तरह सीखने में। द मास्टर कॉल इज़ अ स्ट्रेंज हिसिंग हॉलिंग साउंड। और मास्टर कॉल एक अजीब तरह की विचित्र आवाज़ होती है। एज इफ अ स्नेक एंड अ टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर। ऐसे जैसे कि एक सांप और एक चीता आपस में लड़ रहे हों। एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइज इन हिज ईयर। और आपको ऐसी ही आवाज़ उसके कान में कहनी होती है। एंड डू यू नो what you expect an elephant to do when you give him the master call। और आप क्या सोचते हैं कि वो और उससे क्या उम्मीद करते हैं कि वो मास्टर कॉल सुनने के बाद क्या करेगा। इफ़ यू आर लॉस्ट इन द जंगल एंड देयर इज़ नो वे आउट। अगर आप कहीं जंगल में खो जाते हैं और आपको रास्ता नहीं मिलता है। एंड एवरीथिंग इज़ ब्लैक एक्सेप्ट द स्टार्स अबो। और आपके लिए सब कुछ काला है केवल तारों को छोड़कर। यू डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर। आपको कहीं भी बहुत ज़्यादा देर रुकने की ज़रूरत नहीं है। The only thing to do then is to give the master call, and at once the elephant pulls down the trees in front of him with his trunk। और आपको केवल एक मास्टर कॉल देनी होती है हाथी को और वह पेड़ों को आपके सामने अपनी सूंड से उखाड़ डालता है। दिस फ्राइटन ऑल द एनिमल्स अवे। यह सभी जानवरों को डरा देती है। एज द ट्रीज कम क्रैशिंग डाउन मंकीज वेक फ्रॉम देयर स्लीप एंड रन फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच। और जैसे ही पेड़ नीचे आते हैं और बंदर अपनी नींद से जाग जाते हैं और एक टहनी से दूसरी टहनी भागने लगते हैं। यू कैन सी देम इन मून लाइट। आप उनको चांदनी रात में देख सकते हैं। एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टिगस रनिंग इन ऑल डायरेक्शन ब्लो। और आप बारहसिंघों को भी सभी दिशाओं में भागते हुए देख सकते हैं। यू कैन हियर द ग्राउल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस। और आप चीते को भी दहाड़ते हुए दूसरी दिशा में देख सकते हैं। इवन ही इज फ्राइटेंड। जबकि वह डरा हुआ है। देन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट।
और फिर हाथी पेड़ उखाड़ते चले जाता है एक के बाद एक। Soon you will find that he has made a road right through the jungle straight to your house. और जल्दी ही आप पाएंगे कि हाथी ने जंगल से सीधा आपके घर तक रास्ता बना दिया है। ओके बच्चों, हमारा लेसन तो यहीं पे ख़त्म हो गया। इस लेसन के राइटर का नाम है धन गोपाल मुखर्जी। थैंक यू।